Good morning, all of you. Welcome to the e-learning class. This is your second session. Okay. As I am continuing the same chapter, that is from history in the earliest cities. मैं वही पिछले चैप्टर को ही कंटिन्यू करने जा रहा हूँ सेकेंड टॉपिक पे, ठीक है, जो कि आप हिस्ट्री से रिलेटेड है. ओके, जैसे कि आप पहले भी हिस्ट्री ही में पढ़ा रहा था और उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. ओके, तो अब हम आपको बता दें जो पिछले जो चैप्टर में पढ़ाया था, जो मैं लास्ट टॉपिक्स जो मैं डिस्कस किया था, मैं उसी को रिकैप करने जा रहा हूँ. रिकैप का ये मतलब है कि जो पुराने टॉपिक्स है मैं उसी को फिर से एक बार रिपीट करूँ, जिससे क्या हो कि चैप्टर को कंटिन्यूटी चलती रहे और आपको समझ में भी आए. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या हमने देखा, क्या क्या एविडेंस मैंने बताया था कि कुछ कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे. रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्ट की जा रही थी, तभी वहां पे क्या हुआ था, ब्रिक्स पाए गए थे. ओके, कितने साल पुराना है ये सिविलाइजेशन होगी, मैंने बताया था 4700 ईयर्स. ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, द ग्रेट बाथ के बारे में बताया था, कैसे बना था, उसका डिजाइनिंग कैसी थी, सिटाडेल मैंने बताया था. ठीक है, अपर लोअर ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया था. इवन मैंने हाउस प्लानिंग के बारे में बताया था कि आप लोग इससे आप समझ में आ गया होगा कि लोग उस समय कितने ज्यादा एडवांस और कितने समझदार थे. ठीक है, जो आज कुछ हम देख रहे हैं वो पहले भी क्या इतने साल पुराने लोगों को इसके बारे में जानकारी थी. ठीक है, तो अब हम उसी टॉपिक को क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं. ठीक है, जैसे कि एक बात और आप लोगों ने शायद वो ड्रेनेज के बारे में आपको बता दें, अगर आप शायद भूल गए हो तो वहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, वो ड्रेनेज का. ठीक है, वेल प्लान ड्रेन बने हुए थे. समझ में आया कैसे बने थे, एकदम लीड्स लगे हुए थे जिससे उसको क्लीन किया जा सके, एकदम हाउस के एकदम प्रॉपर वे में डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हर चीज को उसको बनाया गया था. ठीक है, इवन जो आज हमारे यहाँ बोलते हैं कि एकदम स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनलीनेस, हर मैटर पे क्या किया गया था, फोकस करते हुए उसको बनाया गया था. ठीक है, वॉशरूम्स तक जो आज देख रहे हो घरों घरों में बन रहे हैं. ठीक है, तो आप पहले भी क्या करते थे, एकदम घरों में एकदम अटैच वॉशरूम्स हुआ करते थे. और इवन वाटर की सप्लाई, जैसे हमारे यहाँ टैप्स लगे होते तो वो क्या वेल से कनेक्टेड होता था, क्योंकि इवन आप जानते हो अगर वॉशरूम्स है, बाथरूम्स, जो कुछ भी है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसमें वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर का होना, तो इसीलिए वहाँ पे वेल से कनेक्टेड होते थे. अब हम टॉपिक्स पर आते हैं जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वहीं से कंटिन्यू करें. अब उनकी लाइफस्टाइल कैसे थी, उनके रहन सहन कैसे थे. ठीक है, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो मैंने पॉइंट लिखा है बिजी लाइफ, उनके जो लाइफ थे, लाइफस्टाइल थे, बहुत बिजी थे. कहने का मतलब ये होता है कि जब ये सिविलाइजेशन हुआ, लोग के अंदर समझदारी आई, लोग एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट भी होने शुरू हो गए, नए नए प्रोफेशंस आ गए, तो लोग अपने काम में क्या हो ज्यादा व्यस्त होना शुरू हो गए. ठीक है, आज से और 4700 साल पहले, 10,000 साल पहले कुछ बदला नहीं है. बस एक चीज बदला है कि हमारे कुछ तौर तरीके बदल गए हैं, लेकिन है वही के वही. ठीक है, समझ में आ रहा है, जो पहले भी काम करते थे और आज भी काम करते थे. पहले भी क्या करते थे, एक राजा होता था, सबको देखता था, और आज भी क्या है, हमारी गवर्नमेंट है. दैट्स इट. ओके, अब ये देखिए यहाँ पे एक लोगों का लाइफस्टाइल एकदम बिजी लाइफ करता था. इट इज लाइकली दैट रूलर्स, ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें आप समझ सकते हैं कि जो रूलर्स होते थे, जो राजा होते थे, बादशाह होते थे, आप राजा बोलो या बादशाह बोलो एक ही बात है, तो वे लोग क्या करते थे, जो उनके लोग होते थे, जो उनके यहाँ काम करते थे, उनको क्या करते थे, दूर दूर भेजते थे वैल्यूएबल आइटम्स को लाने के लिए. ओके, ये मतलब कुछ एविडेंस के तौर पे हम गेस करके बता रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है, आप ये सोचते हो ऐसा होता होगा. ठीक है, ऐसा होता होगा. ठीक है, ऐसा होता था ये नहीं बोलते, ऐसा होता होगा. ठीक है, अब यहाँ देखिए स्क्राइब्स जो था, उसको क्या, स्क्राइब्स मतलब जो लिखा पढ़ी का काम करते थे और सील्स बनाते थे. ठीक है, एक तरफ से स्टोन मार्किंग टाइप का होता है, उसी को सील्स कहते हैं. समझ में आ रहा है, जो कि ये हेल्प करते थे बनाने में. ओके, अब ये देखिए जो क्राफ्ट्समैन होते थे, मतलब जो अच्छे खासे मिट्टी के बर्तन वेल डिजाइन करके नई नई चीजों को बनाते थे, खिलौने बनाते थे, उनको क्राफ्ट्समैन कहते हैं. तो वहां पे क्या हुआ था, जब एग्जीबिशन हुआ था, डगिंग हुआ था, मतलब खोदा गया था, जब उसको वहां पे कुछ टॉयज मिले थे, उनको टेरेकोटा टॉयज कहते हैं. तो टेरेकोटा टॉयज में क्या मतलब कि आप जैसे हम लोग क्या करते हैं, टॉयज खरीदते हैं मार्केट से, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं होते हैं उनके खेलने के लिए. तो उस समय क्या होते थे, वो टॉयज होते थे जो क्या करते छोटे बच्चे खेलते होंगे. ठीक है, उसमें से कुछ कुछ ऐसे मतलब आइटम्स मिले थे, टॉय से रिलेटेड थे, जैसे कि एक
प्लो मिला था। प्लो मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में आप हल कहते हो। तो इससे ये साबित होता है कि लोग उस समय खेती के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। ठीक है, हम इसी को अभी बताएंगे आपको, मतलब कि उनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कैसी थी, मतलब वो खेती कैसे करते थे। ओके, तो आप ये समझिए कि जब ये उस टाइप का अगर आपको टॉयज मिला, मतलब कि उस समय एग्जीबिशन में पाए गए थे, तो आप समझ सकते हो कि उनके अंदर कितना ज्यादा एडवांसमेंट था। ठीक है, उनको खेती मतलब कि प्लो होता था जमीन को खोदने के लिए, जिससे क्या हो सके अनाज को बिखेरते स्कैटर करते थे, जिससे क्या होता था फसलों को उगाया जाता था। समझ में आ रहा है? तो इससे ये समझ में आया कि उनको खेती की भी अच्छी खासी नॉलेज थी। ओके, अब हम और भी कुछ बातें कर, क्राफ्ट्समैन के बारे में बात करेंगे, इवन उनके क्लोथिंग्स के बारे में बात करेंगे, और मैं इसी को कंटिन्यू करते जा रहा हूं। अब क्राफ्ट्स की बात करें। क्राफ्ट जो होता है कि अब इतने समझदार थे, इतने उनके अंदर टैलेंट था, इतना सब कुछ उनको आता था, तो जाहिर सी बात है क्राफ्ट्स बनते थे, इवन क्राफ्ट्स पाए भी गए थे। ठीक है, अब मैं उन क्राफ्ट्स के बारे में बात करता हूं जो कि उस समय बनते थे और उस समय क्या क्या एडवांसमेंट था इससे रिलेटेड। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें कि जैसे कि आप लोग जानते हो उनको मेटल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, मतलब जानकारी थी, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, तो स्पेशली आप जानते हो कि जो टूल्स होते थे वो क्या करते थे कि इसी से कॉपर और ब्रोंज से बनते थे। समझ में आ रहा है? आपने अर्ली मैंस पढ़ा होगा, तो जो अर्ली मैंस थे वो क्या करते थे, जो टूल्स बनाते थे स्पेशली स्टोन्स के बनाते थे। अब उनको जैसे पता चला कि जो ब्रोंज हो गया, कॉपर हो गया, ये हार्ड मेटल्स है, इससे क्या होता है उससे बेटर और अच्छा टूल्स और वेपन्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो, इसको यूज करके ये लोग बनाना शुरू किए। ठीक है, इवन बनाए भी। ठीक है, इवन जो कि गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये एक सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसको टूल्स बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, इवन आज भी नहीं। तो इसको क्या करते थे कि ये में स्पेशली ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। ठीक है, कुछ ऑर्नामेंट्स मिलते जैसे गोल्ड, सिल्वर, उसके सोने चांदी के बर्तन भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, समझ में आ गया? तो ये आप पढ़ लीजिए फिर से, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स वेर मेड ऑफ स्टोन एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। अब वेसल्स की बात करें, वेसल्स मतलब क्या होता है, जो बर्तन होते हैं। अब आप जानते हो कि जैसे लोगों को अनाज उगाना सीखा, उन्होंने खाना बनाना सीखा, खाना पकाना सीखा, उसके बाद स्टोर करना सीखा, तो इसलिए उनके लिए अलग अलग बर्तन, जैसे सब्जी, चावल, ये सब उनको बनाने के लिए तो क्या हो अलग अलग बर्तन की जरूरत होती, तो वेसल्स बनाते थे। वो भी जिसे मटके हो गए, जिसमें पहले क्या होता था कि इन्हीं को वेसल्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिसमें खाना बनाया जाता हो, मतलब खाना पकाया जाता हो, और उसी पर्पस के लिए और भी बहुत कुछ स्टोर करने के लिए भी वेसल्स का यूज किया जाता था। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं ये सेकेंड पॉइंट, बीड्स मेड ऑफ कार्नेलियन। कार्नेलियन क्या है? एक तरह का पत्थर है, रेड स्टोन। ठीक है, जो आप लोगों ने कभी कभी अगर आप टेम्पल में गए होगे, बड़े बड़े मंदिरों में, तो देखते हो जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हो, देखते हो कि एक माला टाइप का लिए रहते हैं, उसको काउंट करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको अगर इंग्लिश में एक वर्ड में कहे तो उसको गार्लैंड्स कहते हैं, हार जिसको कहते हो। ठीक है, तो उसको जैसे बीड्स लगे हुए रहते हैं ना, तो उसी को बीड्स को काउंट करते हैं। तो वही कार्नेलियन मतलब रेड स्टोन से उसको बनाया जाता था, लोग उसको पहनना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। समझ में आ रहा है? उसको पॉलिश करके एकदम अच्छे खासे डिजाइन करके क्या करते थे, उसको बनाते थे लोग। अब आप सोच सकते हो कि वह उस समय के लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड थे और समझदार थे। समझ में आ गया? इवन वेट्स भी पाए गए थे। वेट्स मतलब चार्ट्स, एक पत्थर होता है, चर्ट एक तरह से स्टोन होता है। ठीक है, वेट्स पाए जाते हैं, वेट्स मतलब वजन। अब आपको ये बता दें कि जो उस समय जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, तो उस समय के लोग उनको बिजनेस भी करते थे, व्यापार करते थे अच्छा खासा, और ये मतलब इसमें एक लास्ट ये भी रीजन था कि डिक्लाइन होने का। ठीक है, अच्छा खासा व्यापार करते थे, तो उनको जैसे सोना चांदी ये सब बहुत मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल होता था, मतलब बहुत कीमती होता था, क्योंकि इसका उतना ज्यादा ये मिलता नहीं था, तो इसलिए क्या होता, थोड़ा कम या ज्यादा देने से क्या होता था, उसको समस्या हो जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, उसको वेट करना जरूरी समझते थे। तो मतलब चर्च एक स्टोन होता है, उससे वेट्स बनाए गए थे जो कि पाए गए थे। तो इसी से लोगों को समझ में आ गया कि लोग उस समय वेट मतलब उनको इसके बारे में भी नॉलेज था, वेट्स और मेजर्स मतलब नाप तोल के बारे में भी उनको अच्छी खासी जानकारी थी। समझ में आ गया? अब यहाँ देखते हैं पॉट्स विथ ब्यूटीफुल डिजाइन। पॉट्स मतलब जो पॉटरीज होते थे, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन ये सब होते थे, उनपे अच्छे खासे डिजाइन बने हुए, ये सब कुछ भी पाए गए थे उस सिविलाइजेशन के
में, ठीक है। मतलब कि ये जब एविडेंस मतलब एक तरह सबूत के तौर पे ये सब पाए गए थे, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ ये सब होता था और ये सब मतलब ये इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए यूज किया जाता था। समझ में आ गया। अब क्लोथ उस समय जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था द अर्ली मैन्स के बारे में, तो वो लोग क्या करते थे, जो खाल होता था जानवरों के, स्किन्स ऑफ द एनिमल्स, ओके, जिसको आप वन वर्ड में हाइड्स भी कह सकते हो, या फिर जो पत्ते होते थे जो प्लांट से मिलते थे उससे अपने बॉडी को कवर करते थे। बाद में उनको पता चला कि मतलब एक एग्रीकल्चर से, मतलब कि खेती से उनको मतलब कॉटन, कॉटन आप जानते हो, कॉटन के आज कपड़े भी बनते हैं, तो कॉटन जो था उनको पता चला कि इससे हम कपड़े बना सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको ग्रो करना शुरू किया। ओके, और आज भी देखते हो कि मतलब कॉटन के शर्ट ये सब मतलब कपड़े बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आज से नहीं, मतलब बहुत साल पहले मतलब कि कपड़े के बारे में, कॉटन के बारे में लोगों को जानकारी थी और इसकी खेती होती थी। समझ में आ गया। ओके, अब आप क्राफ्ट के बारे में समझ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल्स था, जैसे कि आप सबसे पहले ये वर्ड रॉ मटेरियल्स है क्या, ये हम जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी आइटम्स है, अब अगर हम खाने की बात कर लो, आप जैसे आप सब्जी बनाते हो खाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एडिबल चीज़ें आप ऐड करते हो, फिर क्या वो सब्जी तैयार होती है। जैसे ये आप देख रहे हो, जो शर्ट आप पहने हो या मैंने पहनी है, इसमें क्या होता है, इसमें क्लॉथ्स यूज किए जाते हैं, कपड़े से ये बनता है। उसके बाद क्या आता है, जैसे कॉटन का है तो कॉटन लिया जाता है खेतों से, तो ये जो जैसे कॉटन हो गया, फिर उसके बाद क्लॉथ्स हो गया, जो कुछ भी मतलब फिनिश्ड गुड बनाने के लिए, एकदम कंप्लीट चीजें बनाने के लिए यूज किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। समझ में आ गया। अब जैसे हम बात करते हैं ये जिससे मैंने ये चौक से देखिए आपको लिखा है, तो इसको भी जो जो चीजें यूज की गई तो क्या है, रॉ मटेरियल। उसके बाद उसी सबको कंपोज करके क्या बनता है, ये चौक। समझ में आ गया। तो उन्हीं को रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो मतलब जो पहले के लोग थे, टूल्स बनाते थे, पॉटरीज बनाते थे, इन सब चीजों को, इवन कॉपर्स के बर्तन बनाते थे, गोल्ड के भी कुछ कुछ बर्तन बनाते थे, यूटेंसिल्स बनाते थे। तो वही बात है कि ये सब लाते कहाँ से थे, ठीक है। अब ये देखिए, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले बात करें कि जो कुछ भी ऐसी ऐसी चीजें थी जो कि लोकली मिल जाता था। लोकली मतलब क्या है कि जो आसपास ही मिल जाते थे, मतलब अपने स्टेट में, अपने कंट्री में, अपने गांव में, मतलब कि आसपास, मतलब विद इन दैट कंट्री, ओके। तो उसको क्या कहते हैं कि लोकली पाए। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई आप रेस्टोरेंट है, तो कोई खाना है जो कि बाहर मिलता है, वो आपके पास में ही मिल जाए, तो उसको क्या है, लोकली कहते हैं, मतलब पास में जाए। जैसे आप यहीं के परमानेंट, तो उसको लोकल कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो यही बात है। तो ये सब क्या लोकली पाए, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें अपने पास नहीं मिलती, उसको दूर से लाना पड़ता है। समझ में आ गया ना। तो वही बात है। तो जैसे कि कुछ स्टोन्स होते थे, कुछ जैसे मेटल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये क्या होता था, इतना ज्यादा तो हमारे कंट्री में पाया नहीं जाता था, या फिर उस समय पाया नहीं जाता था, तो लोग क्या करते थे, दूर दराज जाके वहां से लाते थे। समझ में आ गया। अब जैसे कॉपर, ठीक है, राजस्थान से मिल जाता था, ठीक है, मैंने बताया था टूल्स और बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं। अब उसके बाद टीन जो था, मैक्सिमम अफगानिस्तान से लाया जाता था, अफगानिस्तान, उधर मिडिल ईस्ट से, इन सब जगह से लाया जाता था, ओमान से लाया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, मतलब कि दूर से लाया जाता, जो कि यहाँ पे नहीं, इसलिए नहीं पाया जाता था। समझ में आ गया। गोल्ड है, तो गोल्ड इंडिया में जैसे कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट है, वहां से, कुछ ओमान से, कुछ और भी कंट्रीज हैं जहां से ये क्या होता था, लोग बिजनेस कर करके उसको लाते थे, व्यापार करते थे। समझ में आ गया। स्पेशली मतलब कि यूज करने के लिए, यूटेंसिल्स, ये सब बनाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ आई विल कंटिन्यू अबाउट द एग्रीकल्चर, ठीक है। उनके खाने पीने के तरीके, क्या खाते थे, कैसे खाते थे, हम उसी पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम टॉपिक पर आते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करें जैसे फूड्स एंड एग्रीकल्चर। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे जो कंट्रीज की बात करें, अगर स्टेट्स की बात करें, सब एक तरह का काम नहीं करते। अब आप जैसे कि अपने स्टेट्स में देखो, तो लोग, कुछ पुलिसमैन हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, तो सब खेती नहीं करते, लेकिन फूड तो सबको चाहिए, एवरीवन नीड्स फूड, ओके। तो लेकिन उस समय अगर हड़प्पन पीपल्स की बात करें,
तो वहाँ पे वैसे ही सेम प्रोसेस वहाँ पर भी था, सेम टाइप के लोग वैसे वहाँ उस समय भी थे। तो जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, जो फूड क्रॉप्स होता था, ठीक है, जैसे मेज हो गया, बार्ली हो गया, तो ये सब क्या करते थे, वो शहरों में भी देते थे। जो मतलब एग्रीकल्चर नहीं करते थे उनके लिए भी फूड सप्लाई हो जाती थी। समझ में आया? अब आप ये भी बता दूं कि आप लोग की जानकारी के लिए, उनको खेती भी करना अच्छी तरह से आता था। मोस्टली इरिगेशन होते थे, मतलब रिवर साइड में तो ये सिविलाइजेशन हुआ ही था, पानी भी वहाँ पे अच्छी खासी नदियों से मिल जाता था। अब इवन ये भी लोग कुछ कहते थे कि उतना ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, इसलिए जो वाटर सप्लाई होता था रिवर से, कैनल के थ्रू क्या होता था, खेतों में जाता था। समझ में आ गया? अब यहाँ पे बता दें कि मोस्टली ये जो है कि फूड क्रॉप्स, मतलब खाने के पर्पज से। ओके, अब ये है, देखिए, दे रेयर्ड एनिमल्स। अब यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे थे कि मतलब वो एनिमल्स को भी क्या करते थे, वो रेयर्ड करते, मतलब पोसते थे। समझ में आ गया ना? तो कौन कौन से एनिमल्स को रेयर करते थे? ठीक है, सबसे पहले काऊ, बुफेलो, गोट एंड शिप, ये कुछ एनिमल्स थे जो कि क्या करते थे, ये लोग पोसते थे, मतलब पालते थे। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम कुछ कुछ केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में बात करेंगे, जैसे एक धोलावीरा है, ओके, और लोथल के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? और लास्ट टॉपिक जो हमारा क्लोजिंग होगा वो है आपका डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कुछ केस स्टडीज के बारे में। ठीक है, हमने आपको उनके खाने पीने के तरीके, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम कुछ कुछ बातों पे, कुछ तत्वों पे जाते हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। मैंने धोलावीरा के बारे में बताया था, गुजरात में स्टार्टिंग में, मतलब ये सिविलाइजेशन कहाँ तक एक्सटेंड था, तो उसमें एक धोलावीरा भी था और एक लोथल भी था। ये दोनों गुजरात के मतलब अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में के साइट्स हैं जो कि डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो धोलावीरा मतलब ये है कहाँ, ये रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। ठीक है, आप कभी गुजरात जाओगे तो वहाँ पे एक रन ऑफ कच्छ मतलब की जगह है, और एक बात वहाँ सॉल्ट भी बहुत मैक्सिमम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो वहीं पर है। और जैसे कि आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा था, वहाँ पे जो शहर थे वो 2 पार्ट्स में, एक लोअर पार्ट सिटाडेल, फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर, ये सब मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे जो थे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। समझ में आ रहा है? जो सिटी ऑफ धोलावीरा था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और मतलब कि उसके तरफ मतलब कि सराउंडेड, मतलब वॉल से सराउंडेड था, मतलब घिरा हुआ था, वो भी बड़ी बड़ी मतलब मैसिव बड़े दीवारों से घिरे हुए थे। समझ में आ रहा है? और एक था मतलब एक पब्लिक सेरेमनीज के लिए, मतलब एक स्पेस, बड़ा सा स्पेस ओपन था, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो ग्राउंड है। ठीक है, तो वहां पे मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि ये सब देख के ऐसा लगता कि ऐसा भी होता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे ही मतलब जैसे कि ये देख रहे हो आपके स्कूल में ग्राउंड है बड़ा सा, ठीक है, तो वैसे वहां पर भी एक बड़ा सा मैसिव ग्राउंड, मतलब कोई रिचुअल प्रैक्टिस, कोई मतलब अनुष्ठान हो गया, या फिर कुछ भी फंक्शंस टाइप का जैसे होता है ना, तो वैसे ही क्या था, एक बड़ा सा ग्राउंड, ओपन ग्राउंड था, जहां पे ये भी बताया गया कि वहां पे ऐसा होता होगा। ठीक है, अब ये सिटी ऑफ लोथल की बात करें, ये भी क्या है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में, और एक पोर्ट सिटी था। पोर्ट मतलब क्या होता है, जहां पे बंदरगाह, जहां पे जहाज आ सकती है, जा सकती है, और मतलब अपने मतलब गुड्स को लाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसी को पोर्ट सिटी कहते हैं। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज हैं। ठीक है, जो अभी है, जैसे कि विशाखापट्टनम एक पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह जिसको कह सकते हो आप। ठीक है, और उसमें मतलब उस समय ये भी लगता है कि लोग उसमें मतलब कि फॉरन, मतलब कि दूर दूर तक जाकर ट्रेड भी करते थे। समझ में आया? इससे पता चलता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो 2 केस स्टडीज हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इतना एडवांसमेंट, इतना सब कुछ होने के बाद ये कैसे इतना मैसिव सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ क्या है कि बातें सस्पेंस जैसी बनी रह गई। ठीक है, सस्पेंस का मतलब क्या है कि जैसे कि ये कोई श्योरली नहीं कह सकता, कोई जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो हिस्टोरियंस है, ये आप मतलब श्योरिटी के साथ नहीं कह पाए कि हाँ ऐसा हुआ था जिसके वजह से लोग यहाँ पे खत्म हो गए और ये सभ्यता ही खत्म हो गई। समझ में आया? अब हम उसी पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, अब हम बात करें तो एक ऐसे कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि ये सिविलाइजेशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया कि इतना कुछ डेवलपमेंट होने के बाद, लोगों को इतना जानकारी होने के बाद, इतना टैलेंटेड लोग इतना कुछ जानते थे, साइंस हो चाहे जो कुछ भी हो, हर फील्ड में एक्सपर्ट थे, फिर भी क्या हुआ, ये कैसे खत्म हो गया। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो पहला था कि कुछ हिस्टोरियंस ये कहते थे कि फ्लड के वजह से
खत्म हो गया। फ्लड और अर्थक्वेक मतलब एक बाढ़ आया जो क्या हुआ, सबको बहा ले गया, जिसमें सब कुछ खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो मेरा ये जो पहला पॉइंट है ये क्या है, ड्यू टू फ्लड एंड अर्थक्वेक, ड्यू टू फ्लड एंड अर्थक्वेक। ओके, तो बच्चों अब एक बात, पहला रीजन मैंने क्या दिया, कैसे ये सिविलाइजेशन खत्म हुआ, बाढ़ की वजह से। बट ये क्या है, कोई श्योरिटी नहीं है। मतलब मैं अगर आप कहो कि सर आप कैसे दावे के साथ कह सकते हो, तो बस एक ये है कि एक एस्टिमेट है, एक अंदाजा लगाया जाता है एविडेंस के, मतलब जो प्रूफ मिले हैं इससे ऐसे बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे सिस्टम्स होने लगे जो कि अनप्लान्ड थे। जैसे शहर तो बहुत अच्छा बसा, ठीक है, अच्छी प्लानिंग हुई, अच्छे घर बने, लेकिन कभी कभी क्या हुआ, ड्रेन जब टूटने फूटने लगे तो क्या हुआ, कूड़े का ढेर लगना शुरू हो गया। लोग मतलब उतने ज्यादा, अब ऐसा नहीं था कि उतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, बस क्या हुआ, कुछ कुछ बदलाव आने लगे लोगों के अंदर। और इवन एक एविडेंस ये भी मिला था कि कुछ लोगों ने रास्ते पे जो स्ट्रीट्स थे उस पे भी घर बनाए। मैंने बताया था ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या था, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था और स्ट्रीट्स का था, ठीक है। तो उसमें, और उसके बाद ढेर सारा कूड़े लगने शुरू, मतलब एकदम गंदा होता चला गया। और लोग क्या हुआ कि ये भी था कि कुछ जो किंग्स थे वो क्या हुआ कि लोगों का मतलब विश्वास भी हासिल नहीं कर पाए, और लोग क्या हुआ कि छोड़ छोड़ के जाना शुरू, मतलब दूसरे नगर की तरफ बढ़ते गए। ये कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब कहना है, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था जानते हो, ये है कि लोग कहते हैं कि मैसिव वॉर, मतलब वॉर, ठीक है, युद्ध के कारण, मतलब एक बड़े लेवल पे कोई वॉर हुआ, जो क्या हुआ, सबके मतलब बाहर से कोई आक्रमण किया और सबको क्या किया, खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है? ऐसा मानते हैं, मतलब ऐसा हुआ होगा ये बोल सकते, मतलब ऐसा हुआ है ये भी नहीं कह सकते, ठीक है, ऐसा हुआ होगा, मतलब ऐसे, मतलब अचानक लोगों का खत्म हो जाना, ये सबसे बड़ा सस्पेंस छोड़ के जाता है। समझ में आ रहा है ना? एकदम अजीब तरह से एक सस्पेंस में छोड़ के जाता है, मतलब ऐसा हुआ है या नहीं, ठीक है। ये थ्री इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट हम यही जानते हैं, फ्लड की वजह से, ये सिविलाइजेशन मतलब बाढ़ की वजह से। दूसरा वॉर, ठीक है। तीसरा ये बोलते हैं कि द किंग लॉस्ट द कंट्रोल्स ओवर देयर पीपल्स, मतलब जो उनके लोग थे उन पे कंट्रोल्स को, लोग एक दूसरे शहर की तरफ बढ़ना शुरू, मतलब दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू हो गए, और उसी तरह क्या हुआ, ये सिविलाइजेशन क्या हुआ, खत्म हो गया। ओके, दैट्स ऑल, आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं। ओके, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।